हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी जानकारी। क्या आपको भी सपने में दिखाई देते हैं पूर्वज? स्वप्न शास्त्र से जाने इसका मतलब। सपने में पूर्वज दिखाई देने का मतलब क्या होता है? रात में सोते समय ज़्यादातर लोगों को सपने आते हैं। इनमें से कुछ सपने अच्छे होते हैं तो कुछ बेहद खराब। स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। स्वप्न शास्त्र में इन सपनों के भी अलावा अलग अलग मायने बताए गए हैं। अगर आपको सपने में अपने पूर्वज दिखाई देते हैं तो इसका भी एक खास मतलब है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपनों में आकर पूर्वज आपको एक खास संकेत देना चाहते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। सपने में पूर्वजों को देखने का क्या मतलब होता है? स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आपने सपने में अपने मृतक माता पिता को देखा है तो ऐसा सपना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह होता है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में जल्दी सम्मान मिलने वाला है। और स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप सपने में किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो पहले से ही मृत हो तो आप उसे जानते हैं, तो यह सपना संकेत देता है कि आप उस व्यक्ति के प्रति अभी भी लगाव महसूस करते हैं और आप उसे कहीं न कहीं याद कर रहे हैं। अगर सपने में आपको आपके पूर्वज दिखाई देते हैं तो इसका संकेत है कि या तो उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है या फिर वो आपको किसी आगामी घटना का आभास करा रहे हैं। वही सपनों में पितरों को मिठाई बांटते हुए देखना बेहद शुभ होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में अपने पितरों को मुस्कुराते हुए देखना अच्छा माना जाता है। यह सपना शुभ फल देने वाला माना गया है। कहते हैं कि ऐसे सपने देखने से पितरों की कृपा से घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। यह सपना बताता है कि आपके परिवार के पितृदेव आपसे प्रसन्न हैं। अगर आपने सपने में अपने पितरों को स्वयं से बातें करते हुए देखा है तो यह इस बात का संकेत है कि वे आपको भविष्य से जुड़ी किसी घटना के लिए आगाह करना चाहते हैं। स्वप्न शास्त्र में इस सपने को दुर्घटना से बचाने वाला माना जाता है। सपने में पूर्वजों को गुस्सा करते हुए देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सपने में अपने पितरों को गुस्सा करते हुए देखता है तो इसका अर्थ है कि उसके पितृ उससे खुश नहीं हैं। ऐसे सपने ज़्यादातर उन लोगों को आते हैं जिनके घर में पितृ दोष लगा रहता है। सोते हुए सपने तो सभी देखते हैं। कभी कभी हम सपनों की सुखद दुनिया में खो जाते हैं तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद से ही जगा देते हैं और हम बुरी तरह से डर जाते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ का संकेत देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न देखकर हम डर जाएं वह अशुभ हो और जो स्वप्न देखकर हमें सुखद एहसास हो वह शुभ हो। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अगर हम कोई भी स्वप्न देखते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। स्वप्न शास्त्र में सपनों के अर्थ बताए जाते हैं जिनके अनुसार कुछ सपनों को अशुभ माना जाता है। यदि ऐसे स्वप्न दिखाई दें तो मान्यता है कि कुछ उपायों को करने से उनके अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से होते हैं अशुभ स्वप्न और क्या है उनके बुरे प्रभाव से बचने के उपाय। सपने में बाढ़ या समुद्र का पानी देखना प्रतीकात्मक तस्वीर। यदि आप बाढ़ या फिर गंदा पानी देखते हैं तो यह सपना शुभ नहीं माना जाता। इसी तरह से सपने में सूर्यास्त डूबता हुआ सूरज देखना शुभ नहीं माना जाता। मानता है कि ये सपने आपके जीवन में किसी अशुभ घटना का संकेत हो सकते हैं। सपने में समुद्र देखना भी अशुभ माना जाता है। यदि आपको सपने में समुद्र दिखाई दे तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। मान्यता है कि यह स्वप्न किसी से वाद विवाद होने का संकेत देता है। यदि आप सपने में स्वयं को घोड़े से गिरते देखते हैं तो यह सपना आपके कैरियर में परेशानियां आने का संकेत माना जाता है। इसी तरह से सपने में बंद नाला देखना, बिल्ली देखना, सूखे जंगल या सूखे पेड़ देखना भी आपके करियर या बिजनेस के लिए अच्छा नहीं माना जाता। सपने में खुद को कैंची चलाते देखना या कैंची चलते देखना, किसी को थप्पड़ मारते हुए देखना दाम्पत्य जीवन और रिश्तों के लिए शुभ नहीं होता है। इन सपनों को प्रेमी जीवन और दाम्पत्य जीवन के लिए बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे सपने आने पर व्यक्ति को संयम से काम लेना चाहिए। अशुभ सपनों के प्रभाव को दूर करने के लिए यदि आपको कोई अशुभ स्वप्न दिखाई देता है तो प्रातः उठकर शिव मंदिर जाना चाहिए और भगवान शिव का पूजन व अभिषेक करना चाहिए
किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा सपनों के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि इसके आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और ईश्वर आपकी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा, और हो सके तो हमारे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारे इस तरह की जानकारियों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों।